सदर इस मुल्क के सुप्रीम कमांडर हैं, इस मुल्क के सरबराह हैं और आइन में उनको प्रोटेक्शन मौजूद है। सदर की मुद्दतें जो उनके ऑफिस की मुद्दत, मुलाजमत नहीं कहेंगे, उनके ऑफिस की मुद्दत जो है वो आइन में बड़ी वाज़िया लिखी हुई है। आइन के आर्टिकल 44 में लिखी हुई है कि जब तक वो नया सदर नहीं आएगा उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। एक बात तो तय होगी। दूसरी बात ये है कि सदर इलेक्शन की जो तारीख है वो ऐलान कर सकते हैं या नहीं। आपको पता है इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान इत्तेहादी जमातों ने एक कानून इलेक्शन एक्ट में पास किया था जो कि मुतनाज़ा कानून था। मुतनाज़ा कानून इस तरीके से था कि कोई भी कानूनी तरमीम जो है वो आइन की वायलेशन में नहीं हो सकती। उस जो तरमीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन एक्ट में, उस तरमीम के ऊपर सदर ने दस्तखत नहीं किए थे। वो तरमीम ईवान सदर में गई थी और ईवान सदर में उस वक्त सादिक संजरानी जो कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट है, इन्होंने दस्तखत कर दिए थे। जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए। तो वो सकाए मकाम थे ना सर, कानून का सदर का होता था उनका। कोई भी चीज़ आइन से मुतसादम जी का ऐसे ही है। मैं उसी तरतीब में आपको बात बता रहा हूँ कि सदर आरिफ अलवी ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, वो कानून का हिस्सा बन गई। क्या कानून आइन को वायलेट कर सकता है? आंसर इज़ नो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि क्या सदर आरिफ अलवी जो हैं या सदर ममलिकत आइन के तहत तारीख का ऐलान कर सकते हैं? देखें, वो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके पास इस बात का इख्तियार ना भी हो तो अगर वो ऐलान कर दें इस माहौल में तो सूरत हाल क्या निकलेगी। मेरे ख्याल में क्राइसिस डीपन होगा। इसलिए क्राइसिस डीपन होगा कि आपको पता है कि आगे सदर साहब ने एक ट्वीट भी की थी जो कि आधा तीतर आधा बटेर थी, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्होंने एक जो तहलका मचाया था। मौजूदा सूरत हाल में उनकी इलेक्शन अनाउंस करने से इलेक्शन हो नहीं जाएंगे। ये बात तो तय है कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन एक तनाज़ा ज़रूर खड़ा होगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई ज़रूर होगी कि देखिए पाकिस्तान में सदर और बाकी जो सिस्टम है आपस में लड़ रहा है। सदर साहब के बारे में जो दूसरी इतला है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि सदर साहब हमारी इतलात के मुताबिक एज़ पर टुडे उनके बारे में इतला यही थी कि वो इलेक्शन का अनाउंस करना चाहते हैं और वो जो इलेक्शन की अनाउंसमेंट करना चाहते थे वो गालबन किसी लेवल पे, मुझे एग्जैक्ट लेवल नहीं पता, उनका हमारी जो आला तरीन अदालती शख्सियत है उनके साथ भी कोई कनेक्शन था या कोई राब्ता था या कोई सिग्नल थे या कोई बीच में कोई पैगाम रसानी हो रही थी। तो ये इकट्ठे होना था कि सदर ने इलेक्शन अनाउंस करने थे आज पिछले वीक, और उसके साथ ही चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी थी। फिर आपको पता है कि सदर साहब से दो अहम शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट की मिली और फिर सारा कुछ जो है वो नीचे जिसे कहते हैं ना, जो धूल थी वो बिल्कुल बैठ गई। और जब मेरी इतलात के मुताबिक जब सदर से दो शख्सियात मिली तो उन्हीं दिनों हमारी आला अदालती शख्सियत से भी कोई मिला था। जिस दिन सदर से मुलाकात थी उस दिन एक और मुलाकात भी थी जो रिपोर्ट मीडिया में नहीं हुई, और वो इसी सिलसिले में जो आपने बताया था पिछली दफा भी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि जो सदर आरिफ अलवी हैं, क्योंकि कल परसों दोबारा से खबर आई है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या दोबारा से सदर साहब को महसूस हुआ कि उनको तारीख का ऐलान कर देना चाहिए उस मुलाकात के बाद भी? या देखिए जब सदर साहब के बारे में जब ये दोबारा इतला आई कि कुछ होने वाला है और सदर साहब कुछ करने वाले हैं, फिर सदर साहब ने अपने कुछ दोस्तों को टेलीफोन किया और उन्होंने टेलीफोन करके बताया कि जी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने निगेट किया और फिर मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने इधर उधर भी पैगाम भिजवाया कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ें बैठ गई। लेकिन ज़ाहिर है एक उनके पास अगर आप ये कहें कि अखलाकी पावर है या आइन ने उनको जो पोजीशन दे रखी है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कर सकते हैं, तो आंसर है वो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन सदर साहब ने अपने दोस्तों को हम बड़ी दफ़ा पहले बात कर भी चुके हैं।